एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से आज हम उन विषयों पर बात करेंगे कि एमपीपीएससी का जो ये रवैया है जिसमें वो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न सही मानते हैं, कुछ प्रश्नों को वो मान लेते हैं, डिलीट कर देते हैं या कुछ प्रश्नों में वो अपने ही उत्तर को बदल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर फिर से बनती है तो हम और आपको करना क्या चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत सरल शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं 100 प्रश्नों में 10 प्रश्न आयोग ने गलत मान लिए या उनके 2 उत्तर सही मान लिए या आपके डिलीट कर दिए या उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर बदल दिए। ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 है, ठीक है ना। अब इन 10 प्रश्नों को आप हटा दीजिए। अब बाकी 90 प्रश्नों को आप फिर से देखिएगा। तो उन 90 प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो आप 75 क्वेश्चंस आराम से कर सकते थे और जिन अभ्यर्थियों ने 75 क्वेश्चंस किए हैं उसके पीछे एक जो बड़ी बात है वो ये है कि उनसे जो आते हुए प्रश्न हैं यानी जो सरल प्रश्न थे वो उनसे गलत नहीं हुए। तो मेरा पहला मैसेज तो ये है आगामी परीक्षाओं के लिए जो 2022 का प्रीलिम्स होगा कि इसमें अभ्यर्थी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा एग्ज़ाम के दौरान अपना जो फोकस है वो अच्छे से रखें और जो पहली बार याद आए उसी को सही माने, उस पर पुनर्विचार ना करें। तो वो 4 से 5 क्वेश्चंस की बढ़त ले सकते हैं जो ह्यूमन एरर के कारण हो जाते हैं और वो भी सुरक्षित स्थिति में आ सकते हैं। पहला मैसेज तो मेरा ये है, बिल्कुल क्लियर है आपको। दूसरी बात ये आती है कि अब जो तैयारी है हम उसमें और क्या चीज़ें जोड़ें जिससे कि हम जो प्री का एक हमारे ऊपर खतरा मंडराता है या हमारा जो सिलेक्शन बार बार 1 या 2 प्रश्नों से नहीं होता है या आयोग की जो कार्यशैली है उसके कारण हमारे क्वेश्चंस घट जाते हैं। तो इन सभी के लिए इस सभी से आपको पार तो पाना पड़ेगा क्योंकि ये तो उन्होंने एक परंपरा बना दी है। तो दूसरी बात हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश विशेष से आपने देखा है करीब 35 से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें अलग अलग विषय हैं। यदि आप केवल इतना कर लें कि मध्य प्रदेश विशेष में ही आप एक एक्सपर्टाइज जो है लेवल हासिल कर लेते हैं तो आपकी ये समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चंस तो बहुत लेवल के आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपने खुद खोजे हैं, आपने खुद हमें ढूंढ करके बताए हैं और वो जो स्रोत हैं उन स्रोतों को आप अगर एक जगह लिख लेंगे या उनको भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका जो नॉलेज है उसमें और जो है जो अतिरिक्त ज्ञान है वो भी जुड़ जाएगा और इससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश जो ग्रंथ अकादमी की किताब है इसी से 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश अतीत और आज, जैसे एक छींट वाला प्रश्न आया था वो इसी में दिया हुआ था। तो इसी तरह से एक पुस्तक और आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की जिसका नाम है मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम, वो भी पढ़ना चाहिए आपको, है ना। और मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की आपने देखा होगा 600-700 पेज की करीब आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास और जो है आपका ये जो प्राचीन इतिहास है मध्य प्रदेश का वो ये मतलब एक टेक्स्ट बुक हैं और इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो ये आपका जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो कल्चरल पार्ट हमारा मध्य प्रदेश का पूछा जाता है वो बहुत हद तक इससे कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जैसे राज व्यवस्था है या इसी तरह के और टॉपिक हैं तो आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा.nic पे जाएंगे तो पॉलिटी की भी आपकी बहुत हद तक एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब ये मत कहना आप कि सर इन्होंने जो मान लेते हैं एक जो संविधान सभा का प्रश्न पूछा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में
तो वो उन्होंने गलत मान लिया है। ऐसा होगा, मान लेते हैं गलत हो जाएगा, लेकिन बाकी तो सही होंगे। देखिए, आपको हर स्थिति में थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, और अगर हम आयोग की आलोचना बराबर करते रहेंगे, चूँकि अब वो तो ऐसा कर ही रहे हैं, तो इससे हम अपना भविष्य थोड़ी खराब कर लेंगे। अब उससे निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में आप जैसे करंट अफेयर्स है या मध्य प्रदेश की योजना है, आप हमारे विजिल IAS ऐप पर जाओगे, हमने उसमें डिटेल्स में 700-800 योजनाएं लिख दी हैं, और आप देखोगे आपका जो योजना या कार्यक्रम का टॉपिक है वो मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका बहुत हद तक ये प्रॉब्लम जो योजना या कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाती हैं नीतियों से, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो मध्य प्रदेश है आपका, इस पर यदि आप परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहेंगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा, या आप ऐसी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जो परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, जिसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सब लोग पूछते हैं, तो इससे आपको नुकसान होगा, है ना। आपने जिन अभ्यर्थियों ने विजिल IAS का टेस्ट सीरीज लिया था, तो उनको जो MP विशेष जो तमाम टॉपिक हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो उनसे बन गए, और वो आज दूसरे अभ्यर्थियों के मुकाबले में आगे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसके बाद जो है आपके सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको मालूम होगा कि वो है इंडियन पॉलिटी का। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो राज्य व्यवस्था है या संविधान है, और उसके अलावा जो आपकी यूनिट 10 है, तो अगर इन दोनों को अपन मर्ज कर देते हैं आयोग वाले, तो इससे 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन इस तरह पूछे जा रहे हैं, और अगर आप थोड़ा और एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 5वीं यूनिट का जो पार्ट A है उसमें भी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है। तो अगर आप देखें तो इन केवल मतलब जो संविधान से जुड़ी हुई क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, भारत के संदर्भ में हो, आयोग के संदर्भ में हो, तो 25 क्वेश्चंस का गणित यहाँ से बनता है। तो एक तो 40 वाला वो हो गया और 25 वाला ये हो गया, तो आप देखेंगे कि 65 क्वेश्चंस का गणित तो यहीं हो जाता है, ओके। और इसमें हर अभ्यर्थी को चाहिए कि वो अपनी जो समझ है, पकड़ है विषय पर, या जो तथ्यात्मक जानकारी है, वो इतनी अधिक कर लें कि जिससे इन 65 प्रश्नों में उनसे करीब जो है, अगर 58 प्रश्न बन जाते हैं, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन आयोग गलत कर देता है, या 3 से 4 प्रश्न वो इसमें गलत कर देता है, और 2-3 मान लेते हैं आपसे गलत हो जाते हैं, ह्यूमन एरर, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका 58 से 60 क्वेश्चन आप सही कर ले गए, तो अब बाकी बचा 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन में आप इतना तो पढ़ते ही हैं कि उसमें अगर मान लेते हैं आपने 35 क्वेश्चन में क्या आप 18 से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आप देखिए आप कहाँ तक पहुँच गए, 80 तक, है ना। आपने देखा होगा कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के क्वेश्चन 80 तक भी होते हैं, लेकिन उनको आदर्श नहीं मानना चाहिए, है ना। वो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी प्रश्नों में अनुमान के आधार पर भी उत्तर अपना चुन सकते हैं। तो कभी कभी संयोग बन जाता है, तो 2, 4, 5 प्रश्न जो है उनके प्लस हो जाते हैं, तो उस तरह से वो 80 पर आ जाते हैं। ये तो मेरी दूसरी बात हुई कि आप इंडियन पॉलिटी है, या मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था है, या आयोग है, या संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उनको थोड़ा सा आप गहराई से पढ़ें ताकि वो प्रश्न आपसे गलत ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जो एक यूनिट 9 है, आपने देखा होगा वो यूनिट बार बार अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत चैलेंजिंग साबित हो रही है, क्योंकि उसमें एक तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी रेंज में नहीं आते हैं, है ना। उसके भी आप 10 प्रश्न जोड़ लीजिएगा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि यूनिट 9 में जो भी टॉपिक दिया है, सपोज दैट कि ईमेल दिया है, या साइबर सिक्योरिटी दिया है, या ऐसा, तो आप तमाम स्रोतों से जो इसका कंटेंट है, फैक्चुअल इसके जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप बना लें। साथ में आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो क्वेश्चन बैंक है, फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं, जो इसमें एक जो अपडेट होता है, या ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अभ्यर्थियों को मालूम नहीं होते हैं, जब आप नए प्रश्नों को लगाएंगे तभी तो आपका स्कोर बढ़ेगा।
तो यूनिट 9 मेरा तीसरा आपको मैसेज है कि यूनिट 9 में थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। और विजिल IAS का जो यूनिट 9 का आप नोट्स देखोगे तो उसमें काफ़ी कुछ हमने इस तरह के से उसको लिखा है इंटरनेट के माध्यम से या तमाम जो स्रोत हैं उनके माध्यम से, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके माध्यम से वो हमने एक जगह एक नोट्स बनाया है। वो काफ़ी प्रोडक्टिव है और काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये तो बात हुई यूनिट 9 की। अब यूनिट 9 के मान लेते हैं अपन 10 क्वेश्चन हैं। 10 में यदि आपने मान लीजिए 5 भी सही कर लिए तो आपका काम बन गया, है ना। और इसी तरह से मैं तो 50-50 की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब यूनिट 9 में आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आपने अपना पूरा समय लगा दिया, तो ये गलत स्ट्रेटजी है और आपका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा कहीं ना कहीं इससे, है ना। तो ये हुई यूनिट 9 की बात। अब हम बात करते हैं कि जो 2020 और 21 में, चौथी बात आपको बता रहा हूँ, जो पेपर हुए हैं उनका स्तर तो आप देख ही चुके हैं, और 2019 के पहले के जो सारे पेपर्स हैं उनका आप लेवल देखिए और थोड़ी सी तुलना करिए, और तुलना करने से आपको जो समझ में आए वो उसके पॉइंट्स नोट कर लो कि पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पिछली बार आपने देखा है 2020 में उन्होंने कथन कारण वाले भी क्वेश्चन पूछे, है ना, और सुमेल वाले भी पूछे और कोड वाले भी क्वेश्चन पूछे। इस बार ऐसे प्रश्नों की संख्या कम रही है ना। इस बार जो प्रश्न थे वो थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले ज़्यादा थे, इस कारण से जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ी सी समस्या हुई और आयोग को इसका लाभ भी हुआ। अब दूसरी बात में आपको 4 बातें मैंने बताई, याद है ना, अभी मैं फिर से रिपीट करूँगा। 5वीं बात में आपसे ये कहूँगा कि यदि आप प्री के साथ, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है नहीं, तो प्रीलिम्स के साथ यदि आप मेंस की भी तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो विषय है या ऐसे टॉपिक हैं जो प्री में भी हैं, मेंस में भी हैं, तो उन टॉपिक्स में आपका जो एक प्रकार से गहराई है, आपके ज्ञान की जो गहराई है या आपको इन डेप्थ नॉलेज है वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उससे आपके मान लेते हैं जो आप स्कोर कर रहे हैं उसमें 2-4 प्रश्न भी आपके बढ़ गए तो आप तो विनर हो गए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि थोड़ा सा समझदारी से आपको काम लेना है यहाँ पे, और यदि आप घबराएंगे और आप आयोग की ही हमेशा आलोचना करते रहेंगे तो इससे नेगेटिविटी बहुत आएगी और आप जो है अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे, है ना। देखिए कंपटीशन में वही जीतता है जो फेल हो या पास हो, वो एक अपनी पढ़ने की गति बनाए रखता है, अपना एक जो तैयारी का एक जो पर्यावरण है, एक इकोसिस्टम है, वो हमेशा बना के रखता है और इसका लाभ उसको आज नहीं तो कल मिलता है। आपके पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, जिन लोगों का कई बार प्रीलिम्स नहीं निकला और एक बार निकला प्रीलिम्स तो उनका मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी अच्छा रहा और ओवरऑल मेरिट में वो पोजीशन होल्डर भी है। देखिए अब आप ऐसे सोचेंगे कि सर ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बनाएंगे तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, आपका तैयारी में मन ही नहीं लगेगा। तो ये जो मैंने 4-5 बातें आपको बताई हैं, और थोड़ा सा आप क्या करिएगा कि जो भारत सरकार के पोर्टल हैं या उनकी जो वेबसाइट है या मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट है उन पर आप ज़रूर जाइए और उनको पढ़िए। जैसे देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश आपको करंट अच्छा तैयार करना है तो mp.org.com करके एक साइट है या मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग है, आप देखेंगे इस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है। मान लेते हैं कोई कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उन निर्णयों से जो प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स में उनको आप आज से ही लिखना शुरू कर दें, ठीक है। और मध्य प्रदेश को जहाँ से भी जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप उसमें बनाएं। जैसे सपोज दैट देखिए अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के हुए, नगरीय निकायों के हुए, अब इनसे बहुत सारे फैक्ट्स या MCQs बन सकते हैं और एक समझदार जो अभ्यर्थी है वो इन सब चर्चाओं में
फंसने की बजाय कि क्या होगा, अब कब फाइनल रिजल्ट आएगा और मैं अगर इसमें फ़ेल हो जाऊंगा तो मैं आगे क्या करूंगा, है ना, और आयोग बार बार ऐसा कर रहा है, तो आप तो फिर ऐसा आपका दिमाग माइंड सेट हो जाएगा कि आपको उससे डर लगने लगेगा, है ना। तो आपको डरना नहीं है, अगर आप इसको करना चाहते हैं ईमानदारी से तो आप इसमें ज़रूर जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कि आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी का अप्रोच अपनाइए। जैसे मैंने अभी कुछ साइट बताया, जैसे आयोग ही ले लीजिए, मान लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन की साइट है, एक बार जाके उसको खंगाल लीजिए। या मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जो महालेखाकार हैं उनकी आप साइट पर जाइए, मोटे मोटे पॉइंट पढ़ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हीं से वो सीधे सीधा क्वेश्चन बना के रख देते हैं, तो वो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना आपको। और एक बात जाते जाते मैं आपको बोलता हूँ, आप अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करिए, है ना। जैसे कि प्रीलिम्स होता है तो लोग क्या करते हैं, जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तभी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। अब मान लीजिए अभी आप खाली बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं कम से कम आप ऐसा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें जो वीकली हो, तो आप बिज़ी रहेंगे, है ना। और बिज़ी रहेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपका अपडेट करेंगे। तो हम आपको ये कहेंगे कि हमारा जैसे टेस्ट सीरीज है वो साल भर चलता है प्रीलिम्स का, और मेंस का जो हमारा है वो लिमिटेड टाइम पे हम लोग करते हैं उसको मेंस का, क्योंकि मेंस लोग लगाना नहीं चाहते, प्रीलिम्स भी नहीं लगाना चाहते साल भर। तो अभी से अगर आप देखेंगे दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, मान लेते हैं अगर आप अगस्त में भी स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास कितना समय है, सोचो कि 5 से 6 महीने ये मिल गए, और फिर दिसंबर के बाद मान लेते मई जून में आपका एग्ज़ाम होगा तो 3-4 महीने वो मिल जाएंगे। आप टोटल आप उठा के देखिएगा कि आपको करीब 9 से 10 महीने का समय अभी भी प्रीलिम्स में है, और अभी भी आप प्रीलिम्स के साथ मेंस भी पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल प्रीलिम्स ही पढ़ना है, तो आपकी तैयारी बहुत लेवल पर हो जाएगी, आपका जो डर है वो भी हट जाएगा। और जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको अपनी स्ट्रेटजी, हमने बार बार बोल रहा हूँ कि परंपरागत या जो आपका माइंड सेट है चीज़ों से, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा जो कंटेंट अभी फिल्टर होके आ रहा है, या जो टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो उस लेवल के अभी भी नहीं आ पा रहे हैं जैसे कि MPPSC बार बार पूछ रहा है ना। तो उस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए समय भी चाहिए, और साथ में अध्ययन भी चाहिए, साथ में थोड़ा सा आपको ये सोर्स भी पता होना चाहिए कि किन स्रोतों से क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ें। तो अभ्यर्थियों, मैंने 5 से 6 बातें आपको बताई हैं कि अगर इन 5-6 बातों पे अगर आप पुनर्विचार करते हैं तो MPPSC में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, पहली बात मैंने क्या बताई कि आप कुछ विषय चुन लें। जैसे मध्य प्रदेश विशेष के सारे टॉपिक चुन लिए, उसमें आपने थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कर लिया, तो जो 40 प्रश्न आते हैं, 35 से 40 प्रश्न आते हैं, उनमें आपके अधिकांश प्रश्न सरल हो जाएंगे। उसका कारण है कि काफ़ी लिमिटेड आपका MP है। दूसरा, हमने आपको क्या बताया कि जो राज्य व्यवस्था है, यानी जिसमें हम 10वीं यूनिट को भी ले लेते हैं, और जो आपकी राज्य व्यवस्था वाली एक यूनिट है वो प्लस आपका जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है वो, तो 25 प्रश्नों का यहाँ से एक गणित बनता है, तो ये 40 प्लस 25 यानी 65 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर आता है यूनिट 9 जो काफ़ी चैलेंजिंग है। यूनिट 9 से 10 क्वेश्चन मान लेते हैं लगभग में, तो ये 75 क्वेश्चंस का गणित हो गया है। ओके, अगर आप सिर्फ इन्हीं को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इनमें आप एक्सपर्टीज़ कर लेते हैं, इनमें आप टाइम देते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप कितना भी आयोग का रवैया जैसा भी रहेगा वो फिर से इस तरह से बदलेंगे या डिलीट करेंगे तो भी आपका स्कोर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना मित्रों। तो हम आपको जाते जाते फिर से ये कहेंगे कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपनी थोड़ा सा माइंड सेट बदलना है। और आपने जो पहले से पढ़ रखा है, आप ऐसे सोचिए ना, वो तो आपका बेस है ही, बस उसमें केवल आपको 10 से 15% अपना और जोड़ना है, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और आपको इसके अलावा जो भी कोई बात